मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को बतौर नज़ीर पेश और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करने का भी हुक्म। दौरान समाज चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने कहा हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह होनी चाहिए। पार्लियामेंट की बात सर आंखों पर है। वजाहत करना चाहते हैं जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेजात मिली, इन तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सके जो कोताही है। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वो किसी गलती से बालातर नहीं, किसी ने उन्हें कत्ल की धमकी दी, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक दो सूरतों में मिलेंगे, कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर ख़त्म नबूवत को मान लें। दौरान इस समात लतीफ़ खोसा ने बतौर रुकने पार्लियामेंट सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने कहा खोसा साहब पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ख़त्म कर सकती है, आप तो पार्लियामेंट से फैसला ख़त्म भी करवा सकते हैं। मुबारक सानी केस में उलमाए कराम ने सुप्रीम कोर्ट की मावनत की। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से वीडियो लिंक पर पेश, कहा इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए, मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुबारक सानी केस के गुज़िश्ता फैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की, कहा आप शिकायत का इजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है, उसके तौहीन आमेज इक़दामात पर सारी दफात उस पर लगेंगी। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट में उठाएं। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने अदालती फैसले के पैरा 7 पर एतराज़ किया। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा कि जो तजवीज़ उलमा ने दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। मजहबी स्कॉलर मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा आइन कहता है कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई कवानीन नहीं बन सकते। अल्लामा जवाद नकवी ने भी मावनत की। मुफ्ती शेर मोहम्मद खान, मुफ्ती हबीबुल हक, हाफिज एहसान अहमद, मुफ्ती अब्दुल रशीद भी अदालत में पेश हुए। कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी, न उनकी साजिश चल सकेगी। ये उम्मत की आवाज़ है, ये पूरी कौम की आवाज़ है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मत की फतह करार दे दिया। कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समातों के काबिल एतराज़ निकात को ख़त्म कर दिया। एक इंसान इतने बड़े मनसब पर होकर कहता है हमसे गलती हो सकती है तो ये काफ़ी है। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट में भी इस अहम मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर सकती। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उलमाए कराम और सियासी जमातों का इजहार इत्मीनान। मिली यकजहती काउंसिल के साहिबजादा अबुल खैर जुबैर की ख़त्म नबूवत के लिए जद्दोजहद करने वालों को मुबारकबाद। जमात इस्लामी के डॉक्टर फरीद पराचा ने कहा अदालती फैसला काबिल तहसीन है, इज़्तिराब ख़त्म हो गया। सुन्नी यकजहती काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता वो मुतमईन नहीं होंगे। हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी का भी नजरसानी फैसले पर इजहार तशक्कुर, बोले आर्मी चीफ सियासी और दीनी जमातों का भी शुक्र अदा करते हैं। मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद। फैजाबाद से दाखिली रास्ते पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवे, जीटी रोड, जुड़वा शहरों को आने वाले दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद आने वाले M1 और M2 पर करीबी अजला के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से आवाम को मुश्किलात। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के स्कूल्स में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रेड जोन में दाखिले के लिए मागला रोड और आम ट्रैफिक के लिए एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे खुले हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज मुनासिब जगह होना चाहिए, आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए।
तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की हिदायत पर आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। सियासी कमेटी और कोर कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाइल्म। कोर कमेटी के अरकान को फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी कमेटी के अरकान का भी इजहार तशवीश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मामले पर पीटीआई से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इत्तलात हैं हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकसई ने कहा, जलसा होना था, नहीं हुआ। सबको पता है क्यों नहीं हुआ। हम एक दूसरे से दूर थे, राबता ना हो सका। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 40 हिदायत के साथ पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दी है। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के पीटीआई रहनुमाओं पर इल्ज़ामात। कहा उनका किसी का इरादा ही नहीं है कि बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। आज़म स्वाति सुबह 7:30 बजे बानी पीटीआई से मिलने क्यों गए? उन्हें बानी पीटीआई से मिलने किसने भेजा? जेल में बैठे हुए बानी पीटीआई से पूछ क्यों रहे हैं? पार्टी चेयरमैन तो बाहर बैठे हुए हैं। फैसले तो ये खुद करते हैं जब इनका दिल करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में पीटीआई कारकुनों और गाड़ियों के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपये तकसीम किए। रेस्क्यू एहलकारों में भी पैसे बांटे। वीडियो सामने आ गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुन जलसा मुलतवी होने पर मायूस थे। वज़ीर आला ने कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए पैसे अपनी जेब से तकसीम किए। वज़ीर आला गरीबों के बहुत हमदर्द हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जलसा मुलतवी होने पर नाखुश हैं। वो हर हाल में जलसा करना चाहते थे। असद कैसर के साथ इस्लामाबाद जाना तय हुआ था। फैसला हुआ था कि इंतज़ामिया जहां रोकेगी वहां जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से मुतालिक मुतज़ाद खबरें। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत के एक्स अकाउंट से उनकी गिरफ्तारी का दावा। शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने एक एहलकार की वर्दी फाड़ दी। वीडियो में शेर अफजल मरवत की कमीज भी फटी हुई है। शेर अफजल मरवत की सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में पुलिस पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम। कहा जहां वो रुके थे वहां पुलिस ने उन पर हमला किया। And there was another, mistake made by me, and I'm thankful to His Excellency. He made this correction. I thought Buna comes from Bunni, and he said no, it's not Bunni. It comes from Banaya. That is building. So thank you very much. But Banaya, ليس من حديد لكن من فلوس يعني. هذا نقطة مهمة جدا. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली के निज़ाम बूना रास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बूना रास मनसूबे से हवाला हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बूना रास पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा, जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। रकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। आवाम को सहूलत मिलेगी और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। बूना रास कनेक्टिविटी मनसूबे के तहत पाकिस्तान के अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनिटरी फंड से मुंसलिक किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नज़रअंदाज करने पर भी बातचीत। पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं है। सब मिलकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भिट शाह में गुफ्तगू। शाह लतीफ़ के उसकी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क दे दिया। कहा किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। हर जिले में क्राइम की शरह हर सूरत नीची लाने की हिदायत।
मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने कहा औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सदेबाब किया जाए। पंजाब की हर सड़क और गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जारी खबरों के खतरात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तलबा को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरकीब। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर। ISPR ने कहा के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि तलबा समझदारी के साथ सूरत हाल का जायजा लें। अटक में ढेरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। 5 बच्चे और ड्राइवर जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की जाती दुश्मनी के बायस हुई। गुज़िश्ता महीने इसी दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। बच्चे भी फायरिंग की जद में आ गए। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत, कहा बच्चों को निशाना बनाना शर्मनाक फेल है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त। CPO रावलपिंडी, सुपरिटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस अदालत में पेश। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा एक बंदा जेल हदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से राबिता किया? सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा मिसिंग है। जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया। अदालत की CPO रावलपिंडी को पुलिस रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल का बयान भी शामिल करने की हिदायत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही और ज़ैख़म अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। मजीद समात 19 सितंबर तक मुलतवी। जिला कचहरी लाहौर में बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात का केस। मुल्जिम फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फरहान आसिफ को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मुल्जिम पर झूठी खबर देकर बरतानिया में फसादात फैलाने का इल्ज़ाम है। मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार एंकर पर्सन नौरिया मकबूल जान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 18 जून को एक सबमरीन केबल में फॉल्ट आया था, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार मुतासर हुई। PTA हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी IT के इजलास में ब्रीफिंग। बताया कि PTA ने खुद से इंटरनेट बंद नहीं किया, वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया जाता है। वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन पर काम चल रहा है। सेनेटर अफनान उल्ला ने पूछा कि अपग्रेडेशन कब मुकम्मल होगी, तारीख दे दें। ये भी बताया कि एक्स पर पाबंदी क्यों लगी। मेंबर PTA ने बताया वजारत दाखिला बता सकती है कि एक्स क्यों बंद है। सेनेटर अफनान उल्ला ने PTA हुकाम से कहा कि VPN ब्लॉक मत कीजिएगा। सेनेटर अफनान उल्ला की बात पर कह लग गए। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला से एक्स की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुराज़्म है। बुना रास कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को नथिया गली में लोगों ने सड़क किनारे रोक लिया, हाथ में लाए मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया। नौजवानों और खवातीन ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फीज बनाई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुतादिद देहात में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कंडियारों के गांव सिद्दीक लाखों के कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट पानी खड़ा होने से लोग केनाल के पुश्ते पर मैयत दफनाने पर मजबूर। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज।
MNV ड्रेन पर पानी का दबाव बढ़ने से कई मकामात पर शिगाफ, मुतादिद देहातों की राबता सड़कें और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दादू की गाज नदी में सैलाब, पानी मंछर झील में दाखिल। राजनपुर में सैलाब से 53 देहात डूब गए। अरबी रोड पर सैलाबी पानी का हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव, दर्जनों देहातों का बड़े शहरों से राबता मुनक़ता। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में सेम नालों में शिकाफ अब तक पुर न किया जा सका। दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर, ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बच्चे बीमारियों में मुब्तला। पतंगबाजी, पतंग धाती दौड़, तार तुंदी, मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाज को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना है, दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। जुर्माना न देने पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा ना कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। तरनौल में पुलिस पर फायरिंग करने के इल्जाम में MNA अरबाब आमिर अयूब साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि अरबाब आमिर अयूब की फायरिंग से SHO समेत 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने मुल्जिमान का असलहा और गाड़ियां कब्जे में ले ली। वफाकी वजीर सफरान इंजीनियर अमीर मुकाम की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वर्करों में पैसे बांटने पर तनकीद। कहा अलियामीन गंडापुर के पास PTI वर्कर्स को 5-5 हज़ार देने के लिए पैसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं। इस्लामाबाद पर हमले के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अलियामीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो सियासत छोड़ देंगे। अब वो अपना वादा पूरा करें। कारसाज हादसे के मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को इंसाफ न मिला तो उनके साथ अदालत जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का ऐलान। हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर आकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस केस को मॉनिटर करने की अपील करेंगे, कहीं इंसाफ होते होते रह न जाए। ईरान में हादसे की शिकार बस में सफ़र करने वाले ज़ायरीन ने ब्रेक फेल होने की तस्दीक कर दी। ऐनी शाहिद अब्दुल रज़ाक ने बताया कि वो सो रहे थे। बस में हलचल से आँख खुली तो साथी ने बताया कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन बस को नहीं रोक पाया। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि हादसे के बाद उनकी आँख अस्पताल में खुली। एक और ज़ख्मी नसीब हसन ने BBC को बताया कि बस के ब्रेक एक चेक पोस्ट से आगे जाने के बाद फेल हुए। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान में बस की बैटरीज और ब्रेक की दोबारा मुरम्मत की गई। बस हादसे में 35 ज़ायरीन जाँ बहक हुए थे। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। नेपरा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा मई और जून की एडजस्टमेंट के तहत पहले ही बिजली 5 रुपये 76 पैसे महंगी कर चुका है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मस्तूम ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द पंजगूर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत के भी जिम्मेदार थे। जोब और खैबर में ऑपरेशन के दौरान भी दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ, जिनमें PK मशीन गन्स, रॉकेट, M4 राइफल्स, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद शामिल था। बशीन में भी ऑपरेशन के दौरान हलाक 3 दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। रहीम यार खान में शहीद SHO राना रमज़ान के बच्चों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल। स्कूल के पहले दिन DPO पुलिस मुलाजमीन के हमरा शहीद SHO के बच्चों को छोड़ने आए। प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शहीद के बच्चों का इस्तकबाल किया। SHO राना मोहम्मद रमज़ान चंद रोज़ कबल कच्चे में डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद।
देरुल बला से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर दरबदर हो गए। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, मकानात को आग लगा दी। घर पर फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा जोलान में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले, इसराइली फ़ौजी बैरक्स और दीगर अहदाफ पर 50 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। इसराइल के भी जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबिता, गज़ा जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने पर जोर दिया। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर सरबराह इसराइली खुफिया एजेंसी मेजर जनरल एरन आलियो मुस्ताफ़ी इसराइल पर मुमकिन ईरान के जवाबी हमले के ख़तरे पर दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा तैयारा बरदार USS अब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वुस्ता पहुँच गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अफगान तालिबान के सफ़ीर को तस्लीम कर लिया। सिफारती असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की बदरुद्दीन हक्कानी की बतौर सफ़ीर तैनाती की तस्दीक। चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात दूसरा मुल्क है जिसने तालिबान के मुकर्रर करदा सफ़ीर की असनाद कबूल की हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोज़नी की मस्जिद का दौरा। सदर पुतिन ने तोहफे में मिलने वाले कुरान को हाथों में थाम कर चूमा और फिर सीने से लगा लिया। इससे पहले सदर पुतिन कह चुके हैं कि तौहीन मज़हब को किसी सूरत मजहबी आज़ादी के ज़मरे में शामिल नहीं किया जा सकता। जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आए, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीक हयात बना लिया। और मुमताज़ शायरा अदा जाफरी के चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। अदा जाफरी 12 मार्च 2015 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।